नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का माया एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट है 10 अक्टूबर 2022 और हम अपने डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में प्रीलिम एग्जामिनेशन से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा महत्वपूर्ण आर्टिकल है आतंकवाद विरोधी समिति से संबंधित, जिसकी अध्यक्षता इस साल भारत करेगा। 28 से 29 अक्टूबर को मुंबई और नई दिल्ली में इस समिति की बैठक होगी, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश शामिल होंगे। इस साल भारत दो और महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता करेगा। एक है तालिबान प्रतिबंध समिति, दूसरी है लीबिया प्रतिबंध समिति। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र कैसा निकाय है। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका महत्वपूर्ण कार्य अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाना, उसको लागू करवाने में सहयोग करना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति, मानवाधिकार एवं विश्व शांति के लिए कार्य करना। तो ये तो हो गए संयुक्त राष्ट्र के कार्य। अब इसके प्रमुख अंग को देख लेते हैं। पहला इसका प्रमुख अंग है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, दूसरा है महासभा, तीसरा है सचिवालय, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, छठा है जुडिशियल काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल मिलाकर 15 देश हैं, जिसमें से 5 देश अस्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। इन 5 अस्थायी देशों में फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका यूएसए, रूस और चीन शामिल हैं। वहीं अगर 10 सदस्य देशों की बात किया जाए तो पहला है केन्या, घाना, गैबन, यूएई, इंडिया, ब्राजील, अल्बानिया, मैक्सिको, आयरलैंड और नॉर्वे। इन 10 अस्थायी सदस्य देशों का चुनाव प्रत्येक वर्ष प्रत्येक वर्ष 2 वर्ष प्रत्येक 2 वर्ष पे होता है। भारत का चुनाव 1 जनवरी 2021 को हुआ था और यह 2 साल के लिए था। भारत के साथ ही नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड और मैक्सिको थे, जिनका चुनाव 2021 में भारत के साथ हुआ था। पीसीएस में एक बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि संयुक्त राष्ट्र अस्थायी परिषद के साथ भारत के साथ और किन देशों को शामिल किया गया है।
जिसमें हमें ऑप्शन दिया था केन्या, नॉर्वे, आयरलैंड और एक और ऑप्शन था जो गलत था। पूछा था निम्न में से कौन शामिल नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा एक महत्वपूर्ण आर्टिकल। एक और पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के प्रमुख अस्थाई प्रतिनिधि कौन हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिए। इनका नाम है रुचिरा कंबोज। ये भारत की पहली महिला प्रतिनिधि है जो संयुक्त राष्ट्र में नियुक्त हुई हैं। अब अगला हमारा आर्टिकल है वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज से संबंधित। भारत की नौसेना ने न्यूजीलैंड की नौसेना के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसमें भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार को न्यूजीलैंड की नेवी ने गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया। अब देखते हैं वाइड शिपिंग एग्रीमेंट सॉरी वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है क्या। तो यह दो देशों के समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत वाणिज्यिक जहाजों से संबंधित सूचनाओं को नौसेनाओं के बीच स्थानांतरित किया जाता है, जिसमें जहाजों की आवाजाही और उनकी पहचान पहले से ही हो सके। भारत वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज न्यूजीलैंड से पहले अमेरिका के साथ भी कर चुका है। अब हमारा अगला आर्टिकल है प्रोजेक्ट डॉल्फिन से संबंधित। प्रोजेक्ट टाइगर की ही तर्ज पर प्रोजेक्ट डॉल्फिन की भी शुरुआत की जाएगी, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने 2 साल पहले लाल किले से की थी। इस प्रोजेक्ट डॉल्फिन में 11 मंत्रालयों के साथ साथ सभी राज्य सरकारों को भी शामिल किया जाएगा। इन मंत्रालयों में जल शक्ति मंत्रालय, पर्यटन, रक्षा, कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और बिजली मंत्रालय शामिल होगा। इस डॉल्फिन की गणना भारतीय वन्य जीव संस्थान, जिसका हेडक्वार्टर देहरादून में है, उसके अंतर्गत कराई जाएगी तथा नई डॉल्फिन सेंचुरी का भी निर्माण किया जाएगा। इस डॉल्फिन की गणना व्यास, घाघरा, गंडक, गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, महानदी, चंबल, सोन तथा भारतीय समुद्री सीमा के पास भी इनकी गणना कराई जाएगी। हालांकि एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 2000 डॉल्फिन पाई जाती हैं। भारत में एकमात्र डॉल्फिन सेंचुरी है जो भागलपुर में है। भागलपुर बिहार में स्थित एक जिला है। यहाँ भारत का एकमात्र डॉल्फिन सेंचुरी है। हमारा महत्वपूर्ण आर्टिकल है इन्वायरमेंट से संबंधित, जहां देश का पहला सोलर विलेज मोढेरा गांव होगा, जहां पे 24x7 सौर ऊर्जा से गांव में बिजली की आपूर्ति कराई जाएगी और यहीं पर सौर आधारित इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी मौजूद होगा। भारत ने अक्षय ऊर्जा से 2022 तक 175 गीगावाट और 2030 तक 500 गीगावाट उत्पादन का भी लक्ष्य रखा है। इस 175 गीगावाट में 100 गीगावाट सोलर एनर्जी, 60 गीगावाट विंड एनर्जी, 10 गीगावाट बायोमास मास होगा और 5 गीगावाट स्मॉल हाइड्रो पावर से प्रोड्यूस करेगा।
वहीं अगर देखें तो 2021 तक भारत ने कुल 151 गीगावाट सोलर गीगावाट अक्षय ऊर्जा की क्षमता स्थापित की है। इस 151 में 49 गीगावाट सोलर से है, 40 गीगावाट विंड से, 10 गीगावाट बायोमास स्मॉल हाइड्रो पावर से है 4.83 गीगावाट, और वहीं लार्ज हाइड्रो पावर से 46.5 गीगावाट की क्षमता स्थापित कर ली है। अब आगे देखते हैं, विश्व के 5 सबसे बड़े सोलर पार्कों में 3 भारत में स्थित है। इनमें राजस्थान में दुनिया का सबसे बड़ा 2255 मेगावाट का भादला सोलर पार्क, वहीं कर्नाटक में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 2000 मेगावाट का पावगढ़ा सोलर पार्क, और आंध्र प्रदेश में 100 मेगावाट का कुर्नूल शामिल है। भारत बिजली उपभोक्ता के मामले में 3rd नंबर पे है, और वहीं अक्षय ऊर्जा उत्पादन में भी 3रे नंबर पे है। ये पॉइंट प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब इकोनॉमी से संबंधित आर्टिकल है, प्रत्यक्ष कर संग्रह में 24% की वृद्धि। इस 24% की वृद्धि में निगम कर और व्यक्तिगत कर के द्वारा हुई है, जिसमें 8.98 लाख करोड़ रुपए का कर संग्रह हुआ है अप्रैल से अक्टूबर के बीच में। निगम कर में 16.74% और व्यक्तिगत कर में 32.30% की वृद्धि हुई है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष यानी 2022-2023 में जीडीपी की वृद्धि दर को 7.2% से घटाकर 7% कर दिया है। वहीं वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को 7.5% से गिराकर 6.5% कर दिया है। यह है हमारा आज का महत्वपूर्ण डिस्कशन। ये सारे पॉइंट आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्री 2023, आरओ, एआरओ और यूपीपीएससी बीईओ के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है।